दोस्तों किराया यानी रेंट आज के टाइम पे आय बढ़ाने का एक बेहतरीन साधन है। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो आप उसको किराए पर देकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वहीं किराए के मकान उन लोगों के लिए वरदान है जो पैसे ना होने के कारण अपना आशियाना नहीं बना पाते। लेकिन किराए की प्रॉपर्टी को देते वक्त या लेते वक्त जो सबसे जरूरी बात है वो है रेंट एग्रीमेंट। सो गाइज, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके भविष्य में काम आएंगी। और ये जो जरूरी बातें हैं ये मैंने दोनों यानी किराएदार और मालिक को ध्यान में रखते हुए बताई हैं ताकि दोनों के मूल अधिकारों, दोनों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। रेंट एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार दोनों के समझौते से तैयार किया जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में मकान मालिक की सारी शर्तें लिखित रूप में होती हैं, जिस पर मकान मालिक और किराएदार की सहमति के बाद ही सिग्नेचर किए जाते हैं। रेंट एग्रीमेंट भविष्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव मकान मालिक या फिर किराएदार द्वारा रखा जाना हो तो उसके लिए 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। रेंट एग्रीमेंट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा स्टैम्प पेपर पर ही बनाया जाता है। इस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर होना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक का नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही में किराए पर दी जाने वाली जगह का पूरा पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में किराए की ठीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ ही में किराया देने की समय अवधि की तारीख भी होनी चाहिए और किस दिन से देरी शुल्क यानी लेट चार्जेस लगाए जाएंगे ये भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी मनी का भी उल्लेख होना चाहिए। तारीख और कितने समय के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर दी जा रही है ये सब लिखा होना भी बहुत जरूरी होता है। मकान मालिक द्वारा क्या क्या सुविधाएं भी दी जा रही हैं ये सब भी रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। और प्रॉपर्टी के साथ दूसरी कौन कौन सी चीजें दी जा रही हैं जैसे कि पंखा, गीजर, लाइट फिटिंग वगैरह वगैरह ये भी लिखे हुए होने चाहिए। किराएदार को घर छोड़ने या मकान मालिक द्वारा घर छुड़वाने से 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किसी भी वकील से बातचीत कर सकता है या स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट का प्रयोग कर सकता है। रेंट के घर में रहने वाले और प्रयोग करने वाले 18 साल की ऊपर की आयु से विवाहित और गैर विवाहित सभी सदस्यों के नाम रेंट एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, जिससे कि बाद में प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी सभी की हो और किराए से जुड़ी हुई रकम किसी एक से भी ली जा सके। मकान मालिक किराएदार के बारे में पूछताछ कर सकता है जिससे वो उससे जुड़ी गैर सामाजिक और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। किसी भी रेंट एग्रीमेंट को बनवाते समय किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मकान मालिक को किराएदार से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो वही कोई मकान मालिक धोखा तो नहीं कर रहा है इसकी जानकारी किराएदार को होनी चाहिए। दूसरा, कितने समय पर प्रॉपर्टी किराए के लिए दी जा रही है। साथ ही में बिजली, पानी और हाउस टैक्स का बिल कौन पे करेगा, क्या वो किराए में ही शामिल है या फिर किराए से अलग है, ये साफ साफ होना चाहिए। किराया कितने समय के बाद बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा ये रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए। मकान मालिक से जुड़ी सब लैगिंग नीति के बारे में भी रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। किराए के कायदे कानून की जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 ये कानून किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो किराए पर दी जा रही है या फिर किराए पर ली जा रही है सभी पर लागू होता है और किराएदार और मकान मालिक के सिविल राइट्स की रक्षा करता है। इस कानून का सही फायदा उस डायरेक्शन में होता है जब प्रॉपर्टी का किराया 3500 रुपए पर मंथ या फिर उससे ज्यादा होता है। अगर किराया 3500 रुपए से ज्यादा है और किराएदार और मकान मालिक में किसी भी तरीके का विवाद होता है तो ऐसे केस में अदालत का यानी कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट नोटरी के वकील से बनवाया जा सकता है। इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि किराएदार और मकान मालिक का पूरा नाम और पता सही दर्ज होना चाहिए। किराए के साथ साथ दी गई सिक्योरिटी मनी और एडवांस में की गई पेमेंट की जानकारी भी साफ साफ होनी चाहिए। अगर बिजली पानी या फिर हाउस टैक्स का भुगतान किराए में नहीं है तो इसका जिक्र भी जरूर होना चाहिए। किराएदार से जबरदस्ती मकान खाली नहीं कराया जा सकता। रेंट एग्रीमेंट में 1 महीने का प्रोविजन होने के बावजूद कोई भी मकान मालिक किराएदार से जबरदस्ती मकान खाली नहीं करा सकता। अगर कोई मकान मालिक ऐसा करने की कोशिश करता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ अर्जी दी जा सकती है और स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। रीट इनेंसी का केस नहीं होना चाहिए। मकान लेने से पहले किराएदार को ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिससे वो मकान ले रहा है क्या वही मकान का असली मालिक है। अगर ऐसा नहीं है तो मकान किराए पर देने वाले के पास टेनेंसी का अधिकार होना चाहिए। अगर ये सावधानी नहीं बरती जाए तो मकान का असली मालिक बिना किसी नोटिस के किराएदार से मकान खाली करा सकता है। किराएदार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मकान मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो किराएदार की सही पहचान, मूल निवास, ऑफिस और आचरण के साथ साथ इस बात की पूरी जानकारी जुटा ले कि वो किराया देने की हैसियत रखता भी है या फिर नहीं। बाद में अगर किराएदार 1-2 महीने तक किराया नहीं दे पाता है, बिना अदालत का सहारा लिए मकान को खाली नहीं करा सकता है। मकान की मेंटेनेंस, मकान में होने वाली रिपेयरिंग और साल में एक बार रंग पुताई की जिम्मेदारी मकान मालिक की बनती है। किराएदार को कानूनन ये अधिकार प्राप्त है और इस बारे में वो मकान मालिक को कह सकता है और रेंट एग्रीमेंट में भी इसका जिक्र कर सकता है। किराए की बढ़ोतरी, रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए वैलिड होता है और नए रेंट एग्रीमेंट में 10% के हिसाब से किराए की वृद्धि का प्रोविजन है। अगर मकान मालिक इससे ज्यादा किराए बढ़ाने का दबाव बनाता है तो ऐसे केस में किराएदार को अपनी आपत्ति जताने का अधिकार है। किराया तय करने से पहले उस क्षेत्र के आसपास के मकानों से किराए का आइडिया जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे तो मैंने रेंट एग्रीमेंट में जो भी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू गाइज जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।